मैं आपको प्रणाम करता हूं उडवाल जी कि इतना समय आप देते हैं। ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग हमें चाहिए, वरना नेताओं की स्थिति मालूम कैसी है विक्रम भैया। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद स्थिति बदल जाती है। चुनाव के पहले नेताओं की स्थिति ऐसी होती है, अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। अभी आज तक वालों ने पूछ लिया एक महिला से कि बोले आपको ये प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय बना, आपके यहाँ लेटरिन बनी, कैसा लग रहा है? और लड़ साहब क्या बताएं आपको, लेटरिन तो 3 बार पहला भी आई थी, पर अमान्या का सरपंच साहब खाई गया। कमला काकी की रही थी, इस बार में खाइया। तो ऐसा नहीं है, बटवा वापस करना पड़ेगा आपको। हमेशा, आज नहीं हमेशा करना पड़ेगा। जनता का विश्वास है आप पे, वरना नेताओं की स्थिति चुनाव पहले ऐसी होती है कि अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, और चुनाव बाद फिर ये रिकॉर्ड बंद हो जाती है और दूसरी वाली चालू हो जाती है। अगर मैंने आपके दिल की बात कही हो तो तालियों का माकूम बाप आपका उठे। चुनाव के पहले ये और चुनाव बाद ये, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद। चुनाव बाद जब भी फोन लगाओ तो उनके फोन से एक आवाज आती है, जिस एयरटेल नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी बंद है, कृपया 5 साल बाद लगाएं। पब्लिक चिल्लाती रहती है सौरभ भैया 5 साल तक, अकेला जी 5 साल तक पब्लिक चिल्लाती रहती है, कब आओगे कब आओगे, वादे किए वो निभाओगे, तुम कब आओगे, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर। लेकिन बटवा वापस करना पड़ेगा। ये लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन बटवा वापस करना पड़ेगा। एक बार भैया के सम्मान में एक बार जोरदार ताली उठाएं। देखो इतना अच्छे ईमानदार बच्चे आपके मंच पर बैठे हुए। ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं करें काका जी, आनंद की बात करें, मुस्कुराएं, हंसे, हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगा उतना डॉक्टर से बचोगा। काका जी, जब बेटा हंसता है तो पिता खुश होता है, जब बेटा हंसता है तो पिता खुश होता है, और जब पिता खुश होता है तो परम पिता खुश होता है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सौरभ भैया हंसी हर जगह बिगड़ी पड़ी है। मेरी पत्नी ने, और गजवारे बटवे, किनके बटवे नाम लिखे नहीं लिखे मेरे को दे दो, मेरे को कहाँ राजनीति करनी है। आज मेरे तक मुझे शिवसेन गंगाराम सेन को पहचानता हूँ मैं। शिवसेन गंगाराम सेन जहाँ कहीं भी हो माइक के पास आ जाए, उनका बटवा हमें मिल गया है। पुलिस ने चारों तरफ से तो में घेर रखा है।
गांव रामड़ी रामड़ी वाले अपने इधर के जे ने रामड़ी इधर है ना सोनती जी वाली ये आ गए हैं, इनका बटुआ गिर गया था, इनका सम्मान होगा, बटुआ हम ही रखेंगे। भाई साहब को देखकर वो गीत याद आने लगा मुझे, वो वाला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज सांड निकल। बैठ जाओ, मिल गया बटवा, बस खुश हो जाओ। हाँ आप गर्जन आप सुना जो तुम्हारे बटवों को होगी तो भगवान की कसम गजब का आदमी है यार, कलम किया यार, भगवान की कसम हमारे बटवा वापस दे दिया, तो मर ही जाते हैं। सुना पॉलिसी भी है क्या उसके अंदर, खत्म हो गई वो तो मार्च एंड तक खत्म हो जाएगी वो तो। विक्रम भैया हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है भैया, कहीं जाओ नहीं, हंसी यहीं पड़ी है। कहाँ जा कहाँ रहे हो? हमारा मालूम तो यही करोगा, घड़ी मिन्यू करे घड़ी मिन्यू उनके खुद के समझ में नहीं आ रही कि जाऊँ कहाँ है। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, कल सुबह तुझसे बिखर कर मुझे जाना है कहाँ। हंसने के लिए सौरभ भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मेरी पत्नी ने सगी, हाँ पत्नी वाली मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, तो आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के कोई कविता सुनाओ। मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो वो काका जी बोली ये बच्ची बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो क्या समझो आता? कल्पना करो आप, सोचो आप, बीड़ी मत पियो। आदमी को पूछ होती तो कसम हो जाए, तो मन की बांडी पूछ को मतलब दूसरा गांव नहीं जाते। अच्छा वास्तव में आफत पड़ती है, जोथी नहीं बंद आती। समस्या तो रहती है अपना से ढंग से पैजामा नहीं पहना तो आदमी का अगर पूछ होती तो बहुत सारी समस्या होती। हम बस के अंदर बैठते, कंडक्टर बोले भाई साहब पूछ हड़काओ, ये पूछ से बाहर करो खिड़की के बाहर। अब सबके पूछ बाहर लटकी, ये मांगे लाल बा की पूछ है। कैसे मालूम पड़ी बाल बुरा। अच्छा कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण लोग दरवाजा मारी जाता, पूंछड़ी का बाल कभी कभी मेहमान का खड़ी जाता। बेबस थोड़ा दूर कसको यार, तुम्हारी पूंछड़ी का बाल कस के खड़ी है। अच्छा परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता, मांगे लाल बा थोड़ी पूंछड़ी पे ढंग से तेल लगा जो यार, पिछली बार तो तुम्हारी पूंछड़ी पे से घासलेट बचा कर आदमी को अगर पूछ होती। यही प्रश्न सुनील भैया बड़े दरबार में सुमित्रा राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने ये कहा कि भैया मुझे बताइए कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि पूछ होती तो क्या वाक्य होता। और लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये पूछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। ये पूछ वाला है तो हमारी पूछ पर रखे, इसलिए ये मत पूछो कि पूछ होती तो क्या होता। काका जी लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी को समझा दिया, पत्नी को कैसे समझाऊं। मेरी पत्नी को मैं कहने लगा आदमी को अगर पूछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। हल्का से इसको बढ़ा दो। आदमी को अगर पूछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूछ दे चुके सनम, हम आपकी पूछ में रहते हैं, तेरी पूछड़ी की कसम, पूछ वाले दूल्हे ले जाएंगे। अच्छा सौरभ जी आदमी को अगर पूछ होती तो फिल्मों के गाने कैसे होते। आदमी को पूछ होते तो फिल्मों के गाने होते। तू जब जब पूछड़ी हिलाए मैं दौड़िया हूँ नदिया किनारे। गाने होते पूछड़ी वाले पूछड़ी हिला, ये गाने होते। आदमी को अगर पूछ होती दीदी गाना होता बाजीराव मस्तानी में, देखी जो पूछ तेरी
मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूछ की कहानी हो गई। अच्छा गाने इस तरह से, पूछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूछ। अरे सुल्तान आदमी के गाने होते, फिल्मों के गाने। अच्छा बहन क्या करती, भाई के पूछ पर राखी बांध देती। काका जी पूछ पे बांधती नहीं, पूछ पे राखी बांधती, गीत गाती भैया मोरे पुचड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। आपको हंसने में कंजूसी मत दिया करो। हमारे बड़े कवि ने कहा है कि अगर हंस लिए होते दिल खोल के, समझ लिया, बड़े कवि ने कहा है कि हंस लिए होते दिल खोल कर अगर यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। सुमित्रा जी हंसी और इतनी जोर से हंसी है कि आपकी हंसी घर तक पहुंचा है आपकी आवाज। शशिकांत जी यादव इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनका तक आवाज जानी चाहिए आपकी। आदमी को अगर पूंछ होती काका जी तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग होते। राजकुमार नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूछ हिलने से पहले ही पूछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जहानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूछड़ी की मार से। नाना पाटेकर सर, आपको अपनी पूछ का लाभ नहीं बताना था, आपने अपनी पूछ का लाभ बता कर अपने आपको कमजोर कर लिया, दिमाग लगाना था। आ गई मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। अब मैं ऐसे पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। पूछ फेंक पड़ने वाला नहीं, लोग तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों को। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, फिर नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। ये पिछला देख जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूछ खींच रहे, ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ है, ईसाई की पूछ, खींचो। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के भारे को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में 30 में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को, मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूछ वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा? अच्छा समझ लिया, आदमियों को कब पूछ होती काका जी? काका जी को वही दिया। आदमियों को अगर पूछ होती बंटी भैया, सुमित्रा जी, एक मिनट क्रांति लाने जाके पूछ होती तो क्या होता? आदमी को अगर पूछ होती तो काका जी, हमारे गांव की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? हमें गफ्फार साहब को सुनना है। आदमी को अगर पूछ होती मुन्ना भाई तो शादी ब्याह में अकेला नहीं, सुनील भैया, आदमी को अगर पूछ होती तो शादी ब्याह में महिलाएं, हमारे गांव की बूढ़ी बूढ़ी मालवा की महिलाएं, आपके उत्तर प्रदेश की थोड़ी, हमारे मालवा की महिलाएं ऐसे गाती, गांव की महिलाएं। काका जी, आदमी को पूछ होती तो ऐसे गाती है।
वास्तव में कवि सम्मेलन एक टांग पर नाचा कि नहीं नाच। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि और अब दोस्तों इस कवि सम्मेलन को, वैसे मेरा एक प्रश्न रह गया था देसी घी से, वो माँ क्या होती है? इसका प्रश्न हम आखिर में लेंगे इनसे इसका उत्तर। तब तक जिस